परमेश्वर आज का वचन आत्मा और जीवन है। जो कुछ मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, क्योंकि आपका वचन आत्मा और जीवन है। मेरे प्यारे पिता, तेरे वचन के द्वारा आप मुझे आशीषित करना। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, मैं आया नहीं हूं, लाया गया हूं तेरी योजना के अनुसार। आज के वचन हमारे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरी सहायता करें, मदद करें। जो कुछ मैं सुनूंगा मेरे हृदय की गहराई में जाएगा। प्रभु अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया कर रहे। यीशु के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते, आमीन। एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। हालेलुया। बोलो, हर वो अंधकार की शक्ति जो हमारे खिलाफ, इस जगह के खिलाफ, यहाँ पे आए हुए लोगों के खिलाफ काम करती है, यीशु के नाम से हम उसे इस वक्त बांध देते हैं ताकि मैं वचन शांतिपूर्वक सुन सकूं। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको मालूम है कि यहाँ कोई जात धर्म नहीं बदला जाता, जीवन बदला जाता है। हालेलुया। हाँ, क्या है ये? कोई संस्था जात और धर्म बदलने के लिए नहीं है, आपको सही बनाने के लिए। बोलो, क्या बनाने के लिए? पाप से धार्मिकता के ओर, हाँ, गंदे से साफ कर। प्रभु यीशु मसीह गंदे लोगों को क्या करते? साफ करते हैं। उसे कोई धर्म मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। हालेलुया। उसे आपको सही बनाना है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो आज सामने वाले को देखो और मुस्कुरा कर बोलो कि हम लोग का अच्छा दिन आने वाला है और आज से आ चुका है। बोलो, मुंह देख के मुस्कुरा कर बोलो, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बोलो, मेरा गरीबी जा चुका है और तुम्हारा भी जा चुका है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। एक कविता है बहुत अच्छा, जो मुझे मैं अपने बुक को ढूंढ रहा था तो उसमें लिखा हुआ मुझे मिला काफी सालों के बाद। मुझे भी नहीं मालूम था, या उसे शेर समझ लीजिए या कविता समझ लीजिए, बड़ा अच्छा था। तो वो मैं आपके सामने स्टार्ट करने से पहले ही मैं बोलता हूं। नदी के पास मेरा घर है, क्या? नदी के पास मेरा घर है, वहां गमों का पाला है। क्या है? नदी के पास मेरा घर है, वहां गमों का पाला है। खबर मिली है, क्या? खबर मिली है कि सैलाब आने वाला है। क्या? खबर मिली है कि सैलाब आने वाला है। मेरा यीशु ने मुझे अपने हाथों में थामा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे बड़ा ये फेवरेट था, तो मैं बोला आपको बता दूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो ऐसे टॉपिक पे जो आप उसके हम और भी बात कर चुके हैं, फिर भी आज मैं उसे कर रहा हूं, और वो है अभिषेक। किसका? अभिषेक के बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? अभिषेक के बात कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अभिषेक की हम बात कर रहे हैं, और ये अभिषेक किस तरीके से काम करता है लोगों के जीवन में, उसी को आज हम जानेंगे, जो पवित्र आत्मा आपसे और हमें कहना चाहता है। अभिषेक, बाइबल कहता है हर व्यक्ति तो चाह रहा है कि आशीषित
होने को, या जो नहीं भी है वो भी होने को। आप चंगाई के लेने आए हैं, या हो सकता है आप बीमार हैं, उससे आप तकलीफ में हैं इसलिए आप आए हैं, या हो सकता है कि आप गरीबी में हैं इसलिए यहाँ आए कि प्रभु मुझे कुछ काम, मेरा रास्ता खोलेगा, या हो सकता है आप किसी भी परिस्थिति में हो और उस परिस्थिति को छुटकारा पाने के लिए आप यहाँ आए हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं इन सभी चीजों के लेकर एक ही रास्ता है और वह है अभिषेक। क्या है? इन चंगाई चाहिए वो मिल जाएगा, पैसे चाहिए, पैसे में तरक्की चाहिए वो भी हो जाएगा, गरीबी आपके घर से जाना चाहिए वो भी हो जाएगा, कर्ज आपके घर से जाना चाहिए वो भी हो जाएगा। पर इन सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वह है अभिषेक। क्या है? और अभिषेक क्या है और ये कैसे मिलेगा? क्या ज्यादा प्रार्थना करने से? क्या ज्यादा कलीसिया अटेंड करने से? ये हो सकता है मिल भी जाए, अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता, मिल सकता है। पर उससे भी हम कुछ एक वचन को पढ़ेंगे और फिर बात करेंगे। देखो दूसरा शमूएल 16 अध्याय वहां पे 7, 8, 9 वचन। दूसरा शमूएल उसका 16 अध्याय उसका 7, 8, 9। हाँ पढ़ो। 2 शमूएल 16 अध्याय उसका 7, 8 और 9 वचन। हाँ। शिमी कोसता हुआ यो बकता गया, हाँ। दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा निकल जा। हालेलुया। देखो यहां पे एक आदमी था जिसका नाम था दाऊद। क्या था? दाऊद राजा, डेविड बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? डेविड। और वो राजा हुआ, बाद में कुछ ऐसा गलतियां किया जिसकी वजह से उसे अपने घर से जंगल की तरफ भागना पड़ा। क्या हुआ? कुछ ऐसी गलती हो गई जिसके वजह से उसे घर छोड़कर, क्योंकि उसका दुश्मन मारने वाला था उसे, तो उसने सोचा मरने से अच्छा है कि हम जंगल में भाग जाए, अपने जान बचाए। तो कुल 600-700 लोग उसके पीछे भाग गए, क्योंकि उसके साथ रहने वाले 600-700 लोग थे और वो योद्धा लोग थे, सूरवीर थे। वो सब चल दिए और जंगल की तरफ जब जा रहे थे तो एक आदमी रास्ते में मिला, उसका नाम था सिमी। वो कौन था? जो उस देश में दाऊद से भी पहले जो राजा था उसका कोई रिश्तेदार था। क्या था? तो वो मरने के बाद ये राजा बनता है, तो इसको जलन होता है। क्या होता है? सिमी को। तो वो जब जाता रहता है तो बोलता है ए दुष्ट। किससे कह रहा है? वो राजा से। और वो राजा का विरोध कौन कर रहा था? मारने के लिए कौन ढूंढ रहा था? वो राजा का अपने ही लड़का। कौन? तो अपने लड़के से जान बचा के भाग रहा था। क्या कर रहा था? तो रास्ते में वो सिमी उससे मिलता है और वह उसे कोसता है। क्या करता है? श्रापता है, पत्थर मारता है, हाँ रेत उस पे फेंकता है। आगे पढ़ना पूरा। यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने का खून का पूरा बदला लिया है। हाँ। जिसके स्थान पर तू राजा बना है, यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है। हाँ। और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया है। हाँ। तब सरूया के पुत्र अभिषय ने राजा से कहा, जो बातें वो कह रहा था, तू खूनी है, तेरा चाल, तेरे को परमेश्वर ने तुझे जो किया था उसी में तेरे को फंसा दिया है, तू बहुत बेकार आदमी है, ये सब उसको श्राप दे रहा था और कोस रहा था, ये सारे बातें उसे कह रहा था। वो अकेला एक सिमी। पर दाऊद को जो कह रहा था, दाऊद के पास 600 योद्धा साथ में जा रहे थे। क्या कर रहे थे? 600 लोग जा रहे थे। ऊपर छोड़ दीजिए, मैं 600 की बात कर रहा हूं, ज्यादा के नहीं। जो योद्ध, तलवार चलाने वाले, तीर चलाने वाले जो लोग थे वो 600 थे और वो उसके साथ जा रहे थे। तो उसमें से एक उसका जो आदमी था, वो जो 600 में से, उसका नाम अभिषेक था। अभिषेक। क्या नाम है? पढ़ना। अभिषय। हाँ अभिषय। हाँ आगे।
तब सरूया के पुत्र अभिषय ने राजा से कहा, किससे कहा? राजा से। किससे? दाऊद से कहा। हाँ, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? अब सुनो, अब वो जो दाऊद के जो आदमी था, सैनिक था, उसने राजा से कह रहा है, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये मरा हुआ कुत्ता, ये सिमी, उसको कुत्ता कह रहा था। किसे? उस इंसान को सिमी। उसको मालूम नहीं कि राजा के साथ ऐसे ऐसे सूरवीर जा रहे हैं, दो पाएगा तो तुम्हें मार डालेगा। तो वो ये कह रहा है कि मेरे राजा के कोस रहा है, राजा ये मरा हुआ कुत्ता तुझे श्राप दे रहा है मेरे राजा को, तू कह आगे। मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। अब राजा के जो सैनिक था उसने कहा, मुझे जाने दे ताकि उसका सिर मैं काट लूं। क्या करूं? ये मरा हुआ कुत्ता तुझे श्राप दे, इसके मैं सिर काटता हूं। और आगे राजा ने कहा, सरूया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 9 पर हो, 8 हो गया तो 9 पर हो। हाँ, 11। राजा ने कहा, सरूया के बेटे, उस सैनिक से राजा ने कहा, पढ़ो, सरूया के बेटे, मुझे तुमसे क्या काम? हाँ, वह जो कोसता है और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो 9, 11। फिर दाऊद ने अभिषय और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है, तो यह बिन्यामीन अब ऐसा क्यों ना करे? हालेलुया। राजा ने जब उसने कहा कि मैं जाता उसका धड़ काट के लाता हूं, ये बड़ा बकबक मरा हुआ कुत्ता कर रहा है, तो राजा ने अपने सैनिक से क्या कहा, क्यों तू जा रहा है, छोड़। जब मेरा बेटा मुझे जान के दुश्मन बनाते तो पराया है, इसको जो कह रहा है कहने दे, छोड़। क्या? ये जो बोल रहा है इसे बोलने दे, ये जो गाली दे रहा है मुझे, जो भी कह रहा है कहने दे, क्योंकि ये तो दूसरा आदमी है, पराया है, पर मेरा बेटा ही मुझे जान के पीछे पड़ा है, तो दूसरा तो पड़ेगा ही। और उसने अपने सैनिक को समझा बुझाकर बोला, मत जा, उसके पास मत जा, चल मेरे साथ, आगे बढ़ना, और उसको रहने दो और शाप देने दो। हाँ, श्राप देने दो उसे, छोड़ दो। हाँ, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है, हाँ, कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे भला बदला दे। हाँ, तब दाऊद अपने जनों समेत अपने मार्ग पर चला गया, हाँ, और शिमी उसके सामने के पहाड़ के किनारे से शाप देता और उस पर पत्थर और धूल फेंकता हुआ चला गया। देखो, इतना भी बोलने के बाद उसमें पत्थर फेंक रहा था, धूल फेंक रहा था, श्राप दे रहा था, पर राजा के पास तलवारें थी, सब थी, पर उसे जवाब नहीं दे रहा था। ध्यान से सुनो, मैं जो कहना चाहता हूं, अभिषेक किस प्रकार काम करता है। वो सब चीजें दाऊद चाहता तो एक आवाज में उसकी मुंडी कटवा सकता था, पर वो नहीं किया। उसने कहा, उल्टा ये बात अपने लोगों को ही डांट रहा था कि देख, जब मेरा बेटा जान के पीछे पड़ा है तो पराया, छोड़, हटा, इसको बोलने दो जो बोलना है। और वो बोल रहा था और दाऊद राजा अपने रास्ते चल रहा था। क्या हो रहा था? उसको कुछ जवाब नहीं दिया। बोला, अगर यहोवा मेरे ऊपर दया करे तो मुझे बदला दे, जो ये कहा है इसका बदला यहोवा ले, हम नहीं लेने के जानेंगे। ये बातें दाऊद राजा कहा, पर एक चीज इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसकी सैनिक उससे क्या कह रहा है, ये मरा हुआ कुत्ता तुझे श्राप देगा। इसका मतलब कि उसके नजर में वो तुच्छ था, कुछ भी नहीं था, फिर भी उसको कुछ नहीं कह रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, फिर भी वो उससे कुछ नहीं कहना चाह रहा है। आज के मसीह दाऊद जैसे ग्रेट और सैमुअल जैसे भविष्यवाणी करना चाहता है, बड़ा काम करना चाहता है, पर आपको तो छोटा भी कोई पत्थर मार दे तो भी आप उसे झगड़ने लग जाओगे। हाँ, क्या करने लग जाओगे? ये तो राजा था। क्या है? ये कौन था? इसके पास कितने लोग थे? जो एक लोग 10-10 हजार पे भारी पड़ते थे। जो दाऊद के साथ जो बोल रहा था, बड़ा हुआ कुत्ता, वो अकेला 100-100 लोगों को मारने वाले लोग थे। अकेला, इतने पहलवान थे।
ऐसे लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। वो इतने वीर थे कि अकेला 100 लोगों को मारते हैं। उसका भाई अभी योआब 10,000 लोगों को अकेला मारा था। कितने ऐसे लोग दाऊद के सैनिक थे, फिर भी वो अकेला एक सिमी उसे कोस रहा है, उसे गाली दे रहा है, उसे पत्थर मार रहा है, फिर भी उसे कुछ नहीं कह रहा है। और दाऊद कहता है जाने दे, छोड़, मेरा यहोवा मेरा बदला लेगा। अगर ये गलत मेरे साथ कर रहा होगा तो यहोवा बदला लेगा, अगर सही कह रहा है तो यहोवा ही कहवा रहा है, छोड़ हटा। अगर मेरे को सही कह रहा है तो यहोवा ही कहवा रहा है, जाने दे और चल इधर से। और अपने लोगों को समझाया बुझाया चला गया। मेरा ये कहना है कि आज के मसीह लोग अगर बाइबल की आशीष से चाहिए, बाइबल की ब्लेसिंग चाहिए, परमेश्वर की संतान की आशीष चाहिए, तो आपको इससे अब क्या सीखना चाहिए? इससे आपको क्या लगता है? एक राजा जवाब नहीं दे रहा है और जा रहा है। हाँ, पर मैं आपको एक बात और बताता हूं, एक ऐसी इंपॉर्टेंट घटना मैं आपको और बताता हूं। पहला शमूएल 24 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ना। हाँ, पहला शमूएल 24 अध्याय उसका 6 वचन। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं। हालेलुया। अब यहाँ पे दाऊद राजा को मार रहा था कौन? जो सिमी उसको श्राप दे रहा था, उसी का रिश्तेदार जो राजा पहले था उसका नाम था साउल। क्या नाम था? और उसी का रिश्तेदार सिमी था। पर अब सिमी को छोड़ देते हैं। अब आते हैं, जब साउल राजा जब राजा था तो दाऊद को मारने के लिए फिरता था, गली गली में ढूंढता था। क्या करने के लिए? पर जब उसे मालूम दाऊद राजा को, ये जब भी मारने का हाथ में आता था साउल राजा कि अब इसको मैं मारूंगा तो मर जाएगा, जब भी मौका मिलता था मारने का तलवार, तो उसके लोग बोलते थे मारना, तेरा दुश्मन तेरे हाथ में है। बोलता नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर का अभिषेक है। क्या है? जबकि उसके ऊपर से परमेश्वर का अभिषेक हट चुका था, और वो ये कह रहा है कि ये परमेश्वर के बंदा है, मैं इस पे हाथ नहीं चलाऊंगा। जबकि उसके सैनिक ये कह रहे हैं कि ये तेरा शत्रु तेरे हाथ में आ गए हैं, इसे मार डाल। क्या कह रहे थे? मार डाल। पर वो कहते नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये तो हमसे होगा नहीं। देखो आगे मैं सब वचन पढ़ाता हूं फटाफट, फिर उसके बाद बात करते हैं। हाँ, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं। हाँ। कि उस पर हाथ उठाऊं। हाँ। क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। हाँ, ऐसा ना हो कि मैं परमेश्वर के अभिषेक पे हाथ उठाऊं, ये हमसे नहीं होगा। और आगे, ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया। अपने जनों को किसको समझाया? अपने लोगों को नहीं। बोला ऐसा काम नहीं करनी है, परमेश्वर के दास के ऊपर हाथ नहीं उठानी है, उसको गलत नहीं बोलनी है, चुप रहो, जो भी यहोवा मेरे साथ करेगा करेगा, मगर मैं नहीं उठाऊंगा। आगे, और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। और साउल पे आक्रामक उसके लोगों को करने नहीं दिया। नहीं, देखो मौका था मारने का, फिर भी नहीं मारने दिया। कहां? अगर 26 उसका 8 और 9 वचन पढ़ना फटाफट। 26 अध्याय उसका 8 और 9। हाँ। तब अभिषय ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। कौन कहा? अभिषय दाऊद से कहा तेरे शत्रु को आज तेरे हाथ में, और इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे भेदता हुआ भूमि में धंस जाए, और मुझको उसके दूसरी बार मारना ना पड़ेगा। दाऊद के सैनिक जो थे इतने तेज थे, इतने, कोई भी युद्ध नहीं हारे। 66 युद्ध लड़े, कोई युद्ध नहीं हारे। मेरे बहन मेरे भाई, मैं जो कह रहा हूं, जो बंदे सबके स्टोरी बता रहा हूं, वो ऐसे बातें मैं जो कह रहा हूं आज से अगर अपने दिमाग में फिट किए तो आपको नीचा देखना नहीं, ऊपर ही रहने वाले हैं आप। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। अब दाऊद के जन कह रहे हैं तेरा शत्रु तेरे हाथ में, तू खाली सिर्फ मुझे कह दे, मैं इसे ऐसा मारूंगा भाला कि दोबारा उठ नहीं पाएगा। दाऊद ने कहा नो 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 नो, ये परमेश्वर के अभिषेक है, इस पे हम हाथ नहीं उठाएंगे। देखो, एक बंदा साउल का कुछ बिगाड़ा नहीं था, बाइबल पढ़ लो, कुछ उसका बिगाड़ा नहीं था, कुछ भी उसका नुकसान किया नहीं था, फिर भी साउल उसके हाथ धो के उसे मारना चाहता था। और वो लड़ता तो दाऊद ही जीतता, क्योंकि दाऊद के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह थी और वो जीत जाता। पर वह सामना नहीं करता था उससे, क्यों? क्योंकि उसके मालूम था कि इस पे परमेश्वर ने अभिषेक किया है। जबकि वो अभिषेक हट चुका था, पर उसे मालूम था इसको अभिषेक कौन किया है? सैमुअल राजा ने, सैमुअल परमेश्वर के दास नबी ने अभिषेक किया है, मैं इस पे हाथ नहीं चलाऊंगा। ये सोचकर वो जंगल जंगल अपनी जीवन व्यतीत किया और कभी राजा के सामने झगड़ा करने नहीं आया और नहीं उससे मुकाबला किया। अगर मुकाबला भी करता तो दाऊद ही जीतता। क्यों? क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था। कौन था? और वही जीतता। पर उसने मुकाबला, वो कहां रहा? जंगलों में रहा, गुफे के अंदर छुपता था। किससे? साउल के डर से छुपता था, मुकाबला नहीं करता था। और अगर मुकाबला में कभी मारने का भी मौका मिल जाता साउल को, तो भी नहीं मारता, क्योंकि एक गुफा के अंदर जहां दाऊद छुपा था, उसी में साउल ढूंढते ढूंढते चला गया और उसी में दाऊद 600-700 लोग छुपे हुए थे और ये अकेले उसमें घुस गए। अब बताइए, बच सकता था? पर दाऊद को बहुत उकसाने के बाद दाऊद ने क्या किया? ये कपड़ा होता है ना साउल का, वो इतना कट कर लिया। उसको नहीं मालूम पड़ा कि मेरा कपड़ा कटा है। अगर कपड़ा काट सकता तो जान भी मार सकता था, पर नहीं मारा। और बाहर निकल के जब देखा वहां चला गया साउल, तो बाहर निकल के बोलता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, आज देख मैं तेरे से भाला मनसा से अब तक रहा हूं, तेरे प्रति मेरा कोई बुराई नहीं है, तेरे प्रति मेरा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी तू मेरे प्राण के पीछे क्यों लगा है? अगर आज यहोवा ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया था, फिर भी मैंने तुझे नहीं मारा। देख ये सबूत, तेरा कपड़ा मैंने काट लिया हूं। और उसको अरे बाप, ये क्या हुआ? और देख रहा है अपना कपड़ा तो कटा हुआ, बोलता अरे बच गया मैं। और फिर उस समय शपथ खाता है, हे मेरे बेटे, मैं आज से तेरा जान के पीछे नहीं पड़ूंगा। फिर भी वो पड़ता है उसके पीछे। इतने मौका मिला उसे मारने के लिए दाऊद को, साउल को, पर नहीं मारा। वो हर बार एक ही बात कहता है कि अभिषेक है उसके ऊपर। क्या है? क्या है उसके ऊपर? क्या है उसके ऊपर? अभिषेक है। मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा। आखिर में यहोवा को ही मारना पड़ा उसे। कौन मारा उसे? वो भटकता रहा, जंगले जंगले, इस गांव उस गांव उस गांव भागता रहा और लास्ट में वो अपने तलवार पे अपना गला काट लिया। कौन? देखो, परमेश्वर सब इंसाफ करता है अगर आप सही से खरे और अरे रहते हैं। आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वो खड़ा रहा और वो जब मर गया, मरने के बाद उसके जगह पे जब ये राजा बना, क्योंकि उस गांव के सब लोग जानते थे आने वाले दिनों में दाऊद ही राजा बनेगा। क्योंकि जब उससे पीछे क्यों लग गए? क्योंकि जब उसके सेना में दाऊद काम करते थे, तब एक गोलियत को मार दिया और मारने के वजह से उस गांव में लेडीज लोग ने गीत गाया। क्या गाया? कि साउल ने हजारों को मारा पर दाऊद ने लाखों को मारा। और इस वजह से उसको जलन हुई कि तो लगता है मेरे बाद इसका राजा, इसी का राज होगा, मेरे बेटे। जलन उसके अंदर आ गई ये बात। पर वो ऐसा नहीं सोचता था, वहां के लोग ये बातें कह रहे थे। पर आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज ऐसे कौन सा मसीह है जो आपको कोई टॉर्चर करे और आप उसको छोड़ देते हैं? हाँ, आप बड़ा बनने की सपना देखते हो, पर मैं आपसे कहता हूं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कहता हूं। आप सभी के बीच में प्रभु ने आया यहां पे और बोला, मैं पास्टर सुशील के ऊपर अपना आत्मा रखा हूं। आज तो आपने मेरा आदर किया है, 6 महीना बाद आप मुझे गाली दे रहे हो तो विश्वासी
पर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो तो कितने साल तो जंगल में रहा, फिर भी उसका आदर ही, और उसके लोग जो सैनिक थे बोलते मार दे, क्या कर, मार। अरे दुख झेलने से अच्छा है कि दुश्मन को खत्म कर और ऐश कर, मजा कर। ये मरने के बाद राज अपना ही होने वाला है, तो इसको मार डाल, रास्ते से खत्म कर, रास्ता क्लियर हो जाएगा ना। जो राजा बनने में उसको 5 साल लगने वाला था, वो 10 साल लगा। क्यों? क्योंकि वो मुकाबला नहीं किया, इसलिए 10 साल लगा। तो चाहता तो 5 साल में उसको खत्म करके राज अपने हाथ में ले लेता ना, पर वो उसने नहीं किया। उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा और बोला नहीं, मैं इसे नहीं मारूंगा क्योंकि परमेश्वर के अभिषेक इसके ऊपर है। लास्ट में जब उसके लोग ज्यादा उकसाए तो बोले अगर मैं इसे मारूं तो यहोवा मुझे इससे भी बुरा हालत करे, पर उसने छुआ नहीं। आज ये बात कहने की वजह क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं, आशीष अभिषेक 2 प्रकार से आती है आपके लाइफ में। कितने प्रकार के? 2 प्रकार से आती है। वो कैसे? आप खूब प्रार्थना करो, दुआ करो, वो मिल जाएगी। हाँ। दूसरा अभिषेक आती है आप एक अधीनगी में जाने से। क्या क्या जाने से? पर आप मुझे बताओ कौन से में आप जा सकते हो, कौन सा आपके लिए कंफर्टेबल है, किस में जाओगे तो जल्दी मिल सकता है, चुनना आपको है। प्रार्थना करके लेना चाहते हैं, दुआ करके लेना चाहते हैं, वो भी ग्रेट है। अधीनगी में जाके लेना चाहते हैं, वो भी ग्रेट है। पर कैसे लोगे? आपके ऊपर परमेश्वर ने छोड़ दिया कि वो अभिषेक कैसे आएगा आपके लाइफ में। बाइबल कहती है अभिषेक के कारण ही तेरा जुगा टूटेगा। अब बात आ गई, अभिषेक के कारण ही जुगा टूटेगा, तो ये अभिषेक आएगा किस प्रकार? हमने 2 ऑप्शन आपके पास बता दिया। एक तो प्रार्थना, फास्टिंग, आप प्रभु के साथ बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, जो भी करना है करो, वो देगा। मैंने कहता नहीं देगा। दूसरा है कि वह अधीनगी के द्वारा देता है। पर ये दोनों में से बेस्ट कौन सा है? आपकी क्वेश्चन है, आपसे मैं कर रहा हूं। हाँ, प्रॉब्लम तो आने, ये आपकी जो बंधन है, आपकी जो बीमारी है, आपकी जो गरीबी है, आपकी जो प्रॉब्लम है, ये जाने वाला है किससे? अभिषेक से। क्योंकि बाइबल कहती है अभिषेक के कारण तेरा जुगा, तेरा बंधन, तो ये जाने वाला तो अभिषेक से ही है। पर अभिषेक हमारे लाइफ में आएगा किस प्रकार? प्रार्थना से आएगा। हाँ सही बात है, मैं तो वही तो कह रहा हूं, प्रार्थना से आएगा। पर मुझे बाइबल की जो मुझे नॉलेज है, उस नॉलेज से मैं कह रहा हूं कि बाइबल ये कहता है कि सबसे ज्यादा अभिषेक काम करता है अधीनगी से। वो कैसे, मैं आज साबित करूंगा। किससे काम करता है? एक मान लो, छोटी सी एग्जांपल है, आपने रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं और आपको 10,000 रुपया मिल गया। हाँ, आप क्या करेंगे? छोटा सा एक छोटी सी एक एग्जांपल है, क्या करेंगे आप? गाड़ी वाले भाई लोग से पूछ रहे। हाँ, आप गाड़ी खड़ा करेंगे, घर पे फोन लगाएंगे, या इधर अपने बच्चे लोगों को बताएंगे, या घर पे जाएंगे, बोलेगा अभी अरे, हाँ, खुश, पूरा आनंद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हाँ, हो सकता है दूसरे दिन कुछ खरीदारी भी करे, उसी दिन भी करे। हो सकता है किसी के देना लेना हो तो जाके दे के खत्म करे, हो सकता है कि नहीं? पर अगर उसी 10,000 को मेहनत करके आया हो तो आप 10 बार सोच के उसे खर्चा, हाँ, करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, करोगे कि नहीं? उसी प्रकार अभिषेक जो है, आपने प्रार्थना करके पा लिया, आप उसका गलत इस्तेमाल कर लोगे। क्या कर लोगे? और वो अधीनगी से आया, आपको मालूम है मैंने इसके लिए कितना पापर बेले हैं, ये ऐसे मैं किसी को देने वाला नहीं हूं और ऐसे मैं किसी को दे भी नहीं सकता।
हाँ, तो ये फर्क होती है। दूसरा और भी उस पर मैं बात कर रहा हूं। अब दाऊद ने उस अभिषेक के आदर कर रहा था। क्या क्या कर रहा था? आदर कर रहा था। हालेलुया। उसे नहीं मार रहा था। एक तो पहला मैंने बता दिया। दूसरा अब आपसे मैं कह रहा हूं कि अभिषेक के कारण ही सारा बंधन टूटेगा, अभिषेक के कारण ही सारा प्रॉब्लम जाएगा। पर अभिषेक ये कहता है जब मेरे लाइफ में अभिषेक है तो आप मेरे अभिषेक के आदर नहीं कर रहे हैं तो आपको परमेश्वर देगा तो आपका भी अभिषेक के दूसरा बेआदर करेगा, निआदर करेगा। क्या करेगा? अगर मेरे पास है, मान लो मेरे पास है और मैं इसको आदर नहीं कर रहा हूं या आपने इसे आदर नहीं किए। आज सारे विश्वासी जो होते हैं, जवान लड़के लड़कियां, सब प्रभु की आत्मा के अभिषेक के भूखे हैं ना, और भागते प्रभु मुझे दे दे, मुझे दे दे। पर आपने अपने अगुआ के अभिषेक को आदर नहीं किया तो आपको परमेश्वर वो अभिषेक दे के दूसरे से अनादर करवाए। हाँ, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि जो तू बोएगा, तूने दूसरे के ऊपर जब अभिषेक है तो तुझने उसका आदर नहीं किया, तो तेरे पर जब अभिषेक मैं डालूंगा तो उसका आदर कौन करेगा? हाँ, तो इसका मतलब परमेश्वर के अभिषेक को तो निरादर होगा। तो परमेश्वर ऐसा काम करेगा क्यों? आपने वही मांग रहे हो। कौन मांग रहे हो? अभिषेक ही। आपको मालूम है दाऊद ने जिस अभिषेक के आदर किया उसमें से परमेश्वर की आत्मा उठ गई थी, फिर भी उस अभिषेक को आदर कर रहा था। इसीलिए दाऊद पे जो अभिषेक था 600 बंदे उसके अधीन में काम कर रहे थे और एक बार चूई सी भी नहीं कर रहे थे। अगर वो अभिषेक के आदर नहीं करते तो ये 600 बंदे दाऊद को तो कब पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलते हैं चल बाजू आ, मैं तेरे से आगे युद्ध में लड़ने मैं जाऊं। हाँ, पैसा का इंतजाम मैं करूं, बंदूक के इंतजाम मैं करूं और राजा तू बनेगा। ऐसा नहीं होगा, तू पीछे आ जा। क्या कर? क्योंकि योआब ऐसा सैनिक था कि दाऊद को हमेशा डांटता था। पढ़ लो जाके किताब। और दाऊद के बात नहीं मानता था, फिर भी उसके सामने मुंह के बल गिरता था, पीछे जो भी करता था, पर उसके सामने। तो परमेश्वर ये कहना चाहता है अभिषेक के कारण ही सारी चीजें के प्रॉब्लम की जड़ खत्म होगा। पर ये अभिषेक दो प्रकार से आएगी। पर सबसे बेस्ट बात मैंने आपसे कहा वो ये है कि अगर इस चर्च के ऊपर जो अभिषेक है, अगर आप उसका आदर कर रहे हैं, वो आपको छुटकारा तो करेगा ही करेगा, पर आपके ऊपर भी परमेश्वर जो अभिषेक डालेगा वो दूसरा भी आदर करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जिस अभिषेक को आप आदर नहीं किए, उसी अभिषेक के लिए दिन रात मेहनत कर रहे, प्रभु मुझे दे दो, प्रभु मुझे दे दो, प्रभु मुझे दे दो, वो कतई नहीं देगा। कुछ लोग कहते हैं सब जगह मेल मिलाप रखने का, अच्छी बात है। मैंने कहा कि मत रखो मेल मिलाप, सब कलीसिया में जाओ, सब जगह सब पास्टर के सुनो, मैं भी तो नहीं कहता जाओ, अच्छी बात है। पर बाइबल आप रॉन्ग नहीं कर सकते, आप रॉन्ग बन जाएंगे, आप गलत बन जाएंगे, पर आप नहीं परमेश्वर के वचन नहीं बनेगा। कैसे? अगर आप सबका आवाज सुन रहे हो, आपने 1000 की आवाज सुन रहे हो, तो आपके अपने आवाज जब आएंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये मेरा आवाज है? अगर मेरे बच्चे हैं, मैंने बोलूंगा बेटा इधर आ, तो मेरा लड़का फटाक से कैच करेगा, मेरा डैडी। पर दूसरे के बच्चे, नाम नहीं ले रहा हूं, 10 बच्चे हैं चर्च में, मैं बोलूंगा बेटा इधर आ, कोई आएगा? क्योंकि दूसरे के बच्चे हैं ना। उसको बेटा बोला तो वो कंफ्यूज है कि मेरे को बुला रहे हैं कि किसको बुला रहा है। अगर रास्ते में आपका बेटा जा रहा है और आपने आवाज दिया, उसके कान में जैसे ही आवाज पाएगा मेरा बाप ने बुलाया, किधर तो देख ढूंढेगा आपको। पर अगर आपका आवाज नहीं, आपके अपने बच्चे की आवाज आपके कान में नहीं पड़ा, या आपका आवाज आपके बच्चे के कान में नहीं पड़ा, तो नहीं पहचान सकता। हाँ, समझ रहे हो मेरी बात?
अगर ऐसा है, सब जगह जाना सही है, तो मुझे ये बताओ, शमूएल को जब परमेश्वर ने पुकारा तो एली की आवाज में क्यों पुकारा? परमेश्वर स्वयं अपने आवाज में क्यों नहीं पुकारा? बताओ ना मुझे। आज लोग कह रहे, कहने दो, वो जो भी कह रहा है कि अपना मर्जी है, अपना फ्रीडम है, अपनी आजादी है, जो भी करना है करो, जहां मन है वहां जाओ। पर आप एक बात याद रख लो, 10 नाव में चरोगे, मालूम पड़ा किधर नहीं गया, सब डूब ही जाएगा। हाँ, आज आप लोगों को बहुत ऐसे अगुए हैं, बहुत सारे पास्टर हैं, उनके वजह से लोग नहीं बच रहे हैं। क्यों नहीं बच रहे हैं? क्योंकि वो एक अभिषेक की आप मुझे बताओ, दाऊद राजा को मसा कौन किया था? शमूएल। तो अभिषेक किसके पास था? शमूएल के पास था कि नहीं था? शमूएल का अभिषेक उसके पास था ना, फिर उसका आदर क्यों कर रहा था? साउल को, जिसपे अभिषेक भी नहीं था, वो पहले अभिषेक था, बाद में परमेश्वर ने ले लिया था, तो फिर उस पे उसका आदर क्यों कर रहा था? मुझे बताओ। शमूएल के करना चाहिए था। मेरे बहन, मेरे भाई, ऐसा बात नहीं है। अब बाइबल में भी देखो, बड़े बड़े परमेश्वर के दास के साथ एक नबी होती थी, और वो उसी के द्वारा नबी राजा से बात करता था। क्या करता था? जब भी राजा का कुछ, अपने राज्य में कुछ करनी होती थी, तो नबी के बुलाया जाता था, बोला नबी बताओ क्या बात है। हाँ, सलाह देने वाले भी, राजमहल के अंदर भी सलाह देने वाले 1 से 2 आदमी होते थे, और सलाह देते थे कि अब इस साल में कैसे खेती करनी है, अब इस साल में कैसे बिजनेस करनी है, और उसी के अनुसार करते थे। पर आपको सलाह देने वाले 10 पास्टर बन जाते हैं, न तो इधर जाओगे न तो उधर जाओगे, बीच में अटका दोगे, गाड़ी अटक जाएगी। हाँ, आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो और आप दादर में हो और भाईंदर की गाड़ी लोकल पकड़ के आनी है, तो आप देखोगे उधर बिरार वाला कौन सा लगा है, भाईंदर वाला कौन सा लगा है, उसी में चरोगे, सब में नहीं चरोगे। चरोगे क्या? नहीं चरोगे ना। आप अपना गाड़ी देखोगे, क्या देखोगे? हमारा गाड़ी है कौन? आज मसीह लोगों की लाइफ ऐसी हो गई है, उनकी वो अपने आप को, और इसीलिए आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी नहीं बच रहे हैं। क्यों नहीं बच रहे हैं? क्योंकि आपके लाइफ में रिजल्ट देखेंगे तो ही बचेंगे ना, आपके बोली से थोड़ी आ जाएंगे। आपको परमेश्वर के आशीष आपके लाइफ में देखेंगे, ग्रेस देखेंगे, तब वो आएंगे, बोलने से नहीं आएंगे। वो बोलेंगे गया है, हमारा यीशु तो जात धर्म बदलता नहीं, पर नाम बाहर क्या होता है? हाँ, क्या होता है? बोलेगा ये तो बदल लिया, हमको भी बदलने चाह रहा है। और जब आपके पास ग्रेस आएगा, पैसा आ जाएगा, सब चीज आएगा, वो आपके सामने बोलेगा नहीं, फिर आपसे पूछेगा मुझे भी लेके चलो, प्यार से बोलेगा। क्या बोलेगा? हाँ, और नहीं है कुछ रिजल्ट तो आपको देख के मुंह छुपाएंगे। क्या करेंगे? जाने वाला है। हाँ, तो आज मसीह लोग अपने से ही अपना परिवार बेकार कर रहे हैं, अपने से ही सब चीज लाइफ में। आपका प्रॉब्लम का हल कौन है? अभिषेक। क्या है? अभिषेक है। और अभिषेक को आप आदर करोगे। मैंने एक सिंपल सी बात कहा, जो तुम बोओगे, हाँ, अगर मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को सामने बोलता हूं, हाँ फादर, हाँ पापा, ठीक है हो जाएगा, और पीछे जाके बोलेगा अरे पापा ये काम क्या है? हाँ, तो आप भी तो किसी का बेटा या बाप बनोगे एक दिन। हाँ, बनोगे कि नहीं बनोगे? अरे नहीं, आत्मिक बनोगे तो शारीरिक तो बनोगे, शरीर वाला बाप तो बनोगे, शरीर वाला माँ तो बनोगे, तो आपके भी बच्चे भी वही मजाक उड़ाएगी। हाँ, क्योंकि बच्चन ये कहता है जो तुम बोओगे वही काटोगे। हाँ, इसीलिए मैंने आज आपको ये साउल और दाऊद की स्टोरी आपको बताया। दाऊद के ऊपर इतनी ब्लेसिंग जबरदस्ती से काम क्यों कर रही थी? क्योंकि वो अभिषेक को ऐसा टच भी नहीं करना चाहता था। क्या नहीं करना चाहता था? नो 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 नो, अपने मुंह से शब्द भी गलत नहीं बोलना चाहता था। यहां तो घर में पास्टर के, मैं अपनी बात करूं, घर में तो मुझे रे तो करते, यहां भली आदर करते हैं। घर में अपने घर में बैठेंगे, अरे ऐसा करेंगे,
और वो हकदार बने हैं बड़ा ब्लेसिंग का। क्या बनेंगे? जब देखो जब फादर फादर करते रहते घर में, जब हाँ ऐसी हालत है लोगों को। हाँ, प्रभु ने कहा मेरी प्रजा ज्ञान न होने के कारण नाश हो रही। मैं जब भी ये पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, इतिहास, मैं हर पेज जब पढ़ूंगा तो मैं रोता हूं। इतना अभिषेक की आदर क्यों है? और एक ही चीज समझ में आता है कि जिन लोगों के जीवन में वो अभिषेक का आदर किया, उन्हीं लोग ग्रेट बने हैं, उन्हीं लोग ब्लेस बने हैं, उन्हीं लोग सुपर नेचुरल काम किए हैं, उन्हीं लोग इतिहास को लिखे हैं, उन्हीं लोग ग्रेटनेस के काबिल बने हैं। वो ऐसे नहीं बने हैं, उसने मेहनत करके उसका आदर किए फिर उसको पाया है। हालेलुया। आज जब आप करोगे नहीं, चल कुछ लोग काम करना, चर्च में पर्दा बनाना है, अरे जल्दी जल्दी जैसा बना सब बना, उसके अंदर आदर नहीं है कि नहीं परमेश्वर कल आने वाला है, कल परमेश्वर से मिलने इतने लोग आने वाले हैं, 200 आने वाले, 500 आने वाले हैं, हम उसका आदर बढ़ाना है। नहीं, अपनी गाड़ी छूट रही है। क्या रही है? पास्टर लोगों को देखा सुबह मेहनत नहीं किया वचन बताने के लिए, और क्या किया, चलो जाने दो, पिछले संडे 1 महीना पहले दिया था ना वो चंगाई के बारे में, चलो यही ले जाकर प्रचार कर देंगे, क्योंकि उसका आदर नहीं करता। जब तुम परमेश्वर के आदर नहीं करते तो परमेश्वर के अभिषेक तुम्हारे लाइफ में आएगा कैसे? और सारे मसले तो टूटेंगे उसी से, सारे मतलब आपको खत्म होंगे किससे? अभिषेक से। आपके गरीबी भी जाएंगे तो अभिषेक से ही, बीमारी भी जाएंगे तो अभिषेक से ही, आपके घर में शांति भी आएंगे तो अभिषेक से ही, आपके घर में तरक्की भी आएंगे तो अभिषेक से ही, आपके बिजनेस डेवलप होंगे अभिषेक से ही, आपका हर काम बढ़ेगा वो है अभिषेक ही बढ़ाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आज आप जिस परमेश्वर के भवन में, जिस ग्रेस के नीचे, जिस ब्लेसिंग के नीचे, जिस एनॉइंटिंग के नीचे आप बैठे हो, इस पे आप विश्वास ही नहीं करोगे तो ये आपको मिल कैसे जाएगा? इस पे आपका इसके अधीन ही नहीं हो तो इसको मिलेगा कैसे? नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने एक गीत ये हफ्ते में बहुत बार मैं गा रहा हूं, बार। ये इसमें आत्मिक एक गीत है। जलते चराग गुल ना हो, बुझते दिए जलाओ तुम, जलते चराग गुल ना हो, बुझते दिए जलाओ तुम, प्रेम की ज्योति जलती रहे, प्रेम की ज्योति जलती रहे, गाओ ये गीत गाओ तुम, जलते चराग गुल ना हो, बुझते दिए जलाओ तुम, जलते चराग गुल ना हो, बुझते दिए जलाओ तुम, प्रेम की ज्योति कम ना हो, प्रेम की ज्योति कम ना हो, गाओ ये गीत गाओ तुम, जलते चराग कम ना हो, बुझते दिए जलाओ तुम, छोड़ो इन भेदभावों को, छोड़ो इन ऊंच नीच को, छोड़ो इन भेदभावों को, छोड़ो इन ऊंच नीच को, एक ही प्रभु की औलाद हो, एक ही यीशु की औलाद हो, एक ही खुदा की औलाद हो, दुनिया
ये बताओ तुम, जलते चराग गुल ना हो, बुझते दिए जलाओ तुम, जलते चराग गुल ना हो, बुझते दिए जलाओ तुम। किसने तुमसे ये कह दिया, अपनों से ही प्यार करो? किसने तुमसे ये कह दिया, अपनों से ही प्यार करो, अपनों से ही प्यार करो। दुश्मन को भी ऐ दोस्तों, दुश्मन को भी ऐ दोस्तों, अपने गले लगाओ तुम, जलते चराग गुल। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। वो कहता है सब चीज, ये वरदान चली जाएंगी, हीलिंग के वरदान चली जाएगी, भविष्यवाणी के वरदान चली जाएगी, पर प्रेम कभी नहीं जाएगी। इसलिए उसने कहा कि सब कम हो जाए पर प्रेम की ज्योति। दूसरा वो कहता है कि अपने से कौन कहा प्यार करने के लिए, दूसरे दुश्मन को भी प्यार करो। यीशु की ये शब्द है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने इसलिए आज मसीह लोग क्यों फेल है, आप बताओ। ये इसी अध्याय के एक पुस्तक दूसरा शमूएल 18 अध्याय उसका 11 और 13 वचन पढ़ेंगे फटाफट। दूसरा शमूएल 18 अध्याय उसका 11 वचन। योआब ने बताने वाले से कहा, तूने यह देखा। अब सुनो, यहाँ पे एक स्टोरी है। दाऊद जो भाग रहा था जंगल में, तो उसका बेटा, अपना ही बेटा राजा बन गया था और उसे मारने के लिए, तो वो भाग रहा था। क्या कर रहा था? तो जब दाऊद के सैनिक में उसके सैनिक में मुकाबला हुआ, तो दाऊद ने अपने सैनिक को कहा, देखो ठीक है युद्ध लड़ना, पर जब अब शालोम जो मेरा बेटा जो राजा बन बैठा है वो तुझे पकड़ाए तो उसे नुकसान कुछ मत करना, उसे मर्डर ना करना है। क्या? तो अपने तीनों सैनिक से कहा, एक के नाम था योआब, एक के नाम था ईद और एक के नाम अबीसे था। ये तीनों से उसने कहा, और उसके साथ जितने लोग थे उन सब से दाऊद ने कहा कि उसे मर्डर मत करना। अब यहाँ की स्टोरी हम पढ़ेंगे, पढ़ो। योआब ने बताने वाले से कहा, हाँ, तूने यह क्या देखा? फिर क्यों उसे वही मारकर भूमि पर ना गिरा दिया? अब दाऊद के सैनिक में से एक जन ने योआब सैनिक के पास जाता है, बोलता तुझे मालूम है अब शालोम वहां पड़ा है, मरने वाला है। तो बोलता तू क्यों ना उसे मार दिया, मर्डर क्यों नहीं किया, क्यों नहीं मर्डर किया उससे? बोलता है नहीं नहीं बाबा, हमारे से ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ो, देखो सुन, पढ़ लो पहले। तब मैं तुझे 10 टुकड़े चांदी और एक कटिबंध देता। हाँ, तू मार देता तो मैं 10 टुकड़े चांदी के देता और एक कटिबंध देता। एक कटिबंध देता। और उस मनुष्य ने योआब से देखो कहा, उसको बोला कि तू अगर उसे मर्डर करता तो मैं इतना संपत्ति तुझे देता। पर वो बोला नहीं। वो आदमी ने क्या बोला, देखो। उस मनुष्य ने योआब से कहा, उस मनुष्य ने योआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 1000 टुकड़े चांदी तौल कर दिए जाए, तू मेरे हाथ में 1000 टुकड़े भी दे दे, तो भी राजकुमार के विरोध हाथ ना बढ़ाऊंगा। राजकुमार के विरुद्ध मैं अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। ना बढ़ाऊंगा। आज ऐसा विश्वासी करेगा? हाँ, अपना फायदा देगा तो पास्टर के वहां गाली देके निकल लेंगे। हाँ, सही बात है कि नहीं? कहता है कि अगर 5 छोड़ दे, तू मेरे को 10,000 भी दे, तो भी मैं राजकुमार के अपने हाथ से कुछ नुकसान नहीं। आगे देखो क्या कहता है, क्योंकि हम लोगों के सुनते राजा ने तुझे और अभिषय और इत्तै को यह आज्ञा दी, तुम में से कोई क्यों ना हो उस जवान अर्थात अबशालोम को ना छुए। सुनो, जब उसका बाप जो राजा था उसने ये हुक्म दिया था कि तुम तीनों में से कोई उसे नहीं मारना, और ये आदमी उसको अब
योआब को कह रहा था कि तू मुझे 10 टुकड़ा 10,000 भी देगा तो भी मैं ऐसी पाप नहीं करूंगा। राजकुमार को मारना बड़ा गुनाह की बात है। राजकुमार के ऊपर अभिषेक होती है, राजकुमार उसे हम नहीं मार सकते। आगे क्या हुआ देखो। यदि मैं धोखा देकर उसका प्राण ले लेता तो तू आप मेरा विरोधी हो जाता। कहता अगर मैं धोखा देके मार देता तो कल राजा तेरे को बोलता इसको मार, तो तू मेरा मार देता, मुझे भी मार देता, तो तू तो आप मेरा विरोधी हो जाता। और आगे, क्योंकि राजा से कोई बात छिपी नहीं रहती। आज नहीं तो कल पास्टर को मालूम तो पड़ेगा। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आज नहीं तो कल राजा को पता चली जाएगा ना। कभी कभी तो अपने घर में भी कुछ बात करो तो एक दिन पास्टर को पता चली जाता है ना। तो वो बातें जो बातें सही कह रहा था, आज न तो कल तो राजा के बात पता चली जाएगा। और जब चल जाएगा तब क्या होगा? हाँ, इसी को कहते हैं बुद्धिमान लोग कभी गलती नहीं करते हैं। हाँ, ऐसे ही दाऊद को आदर नहीं करते थे ये लोग। क्या कह रहे हैं, तू 10 टुकड़ा भी दे तो भी राजा के विरुद्ध पाप, 10,000, 10 टुकड़ा नहीं 10,000 तू दे तो भी मैं उसके विरुद्ध पाप नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो राजकुमार है। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो भी अभिषेक के क्या किए थे? आदर किया था दाऊद स्वयं। ये पीछे बात हो रही है, किससे? पास्टर के पीछे बात हो रही है। और क्या हुआ देखो आगे। योआब ने कहा, मैं तेरे संग यूं ही ठहरा नहीं रह सकता। मैं तेरे लिए रुक नहीं रह सकता, चल तू आगे बढ़, मैं जाके मारूंगा उसको, उसे तो मर्डर करूंगा। जाके मार देता है वो। क्या करता है वो? उसे जाके क्या करता है? मार देता है। अगर इसी के 20 के 9 पर हो, वो जाके उसको मार देता है। देखो, ये पहला गलती योआब करता है। इसके पहले भी गलती वो करता है, पर और बहुत सारी गलतियों के बाद ये गलती वो करता है। राजा का बात नहीं मानता है, पास्टर का बात वो नहीं मानता है। इसको अपनी ताकत पे घमंड था, अपनी बुद्धि पे घमंड था, नहीं मानता। आगे 20 का 9। तो योआब ने अमासा से पूछा, हे मेरे भाई, क्या तू कुशल से है? तब योआब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अमासा को चूमने के लिए उसकी दाढ़ी पकड़ी, परंतु अमासा ने उस तलवार की कुछ चिंता न की जो योआब के हाथ में थी, और उससे उसे अमासा के पेट में भोंक दी, जिससे उसकी अंतड़ियां निकलकर धरती पर गिर पड़ी, और उसने उसको दूसरी बार ना मारा और वह वहीं मर गया। अब देखे, ये दूसरा मर्डर किया बिना दाऊद के कहे। क्या? और अभी दाऊद की जानकारी नहीं है, और ये सब आदमी दाऊद के भला की बात करता था, उसे इसने मारा। अब तीसरा, अब देखो किसको किसको मारा। पहला राजा, दूसरा अध्याय, उसका 30 वचन से पढ़ो। देखो ये आदमी किसको किसको मारा। पहला राजाओं उसका दूसरा अध्याय और उसका 30 वचन। तब बनायाह ने यहोवा के तंबू के पास जाकर उससे कहा, राजा की यह आज्ञा है कि निकल आ। उसने कहा, नहीं, मैं यहीं मर जाऊंगा। तब बनायाह ने लौटकर यह संदेश राजा को दिया। योआब ने मुझे यह उत्तर दिया। राजा ने उससे कहा, उसके कहने के अनुसार उसको मार डाल और उसे मिट्टी दे। ऐसा करके निर्दोषों का जो खून योआब ने किया है, उसका दोष तू मुझ पर से और मेरे पिता के घराने पर से दूर करेगा। अब सुनिए, यहाँ पे स्टोरी हुआ क्या। अब दाऊद राजा ऑफ होता है, उसके बाद उसका बेटा उस पे राजा बनता है। क्या करता है? राजा बनता है। और राजा बनने के बाद जैसे वो राजा बनता है तो ये योआब भाग के परमेश्वर के घर में छुप जाता है। और जब वहां पे आदमी भेजता है कि उसको बाहर लाओ, तो क्या बोलता है? मुझे मार दे मगर राजा के पास मत लेके जा। राजा को खबर मिला कि वो ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो बोलता है उसके कहने के अनुसार मार डाल। वो कह रहा है कि मुझे मार दे तो मार दे, क्योंकि उसने निर्दोष का खून बहाया है। किसका किसका बहाया? आगे पढ़ना फटाफट।
राजा ने उससे कहा, उसके कहने के अनुसार उसको मार डाल और मिट्टी दे। ऐसा करके निर्दोषों का जो खून योआब ने किया है, उसके दोष का तू मुझ पर से और मेरे पिता के घराने पर से दूर करेगा, और यहोवा उसके सिर का वह खून लौटा देगा, क्योंकि उसने मेरे पिता दाऊद के बिना जाने अपने से अधिक धर्मी और भले दो पुरुषों पर, अर्थात इजराइल के प्रधान सेनापति नेर के पुत्र अबनेर और यहूदा के प्रधान सेनापति येतेर के पुत्र अमासा पर टूटकर उनको तलवार से मार डाला था। कहता है अपने से ज्यादा धर्मियों बना। क्या बना? अपने से ज्यादा धर्मी बन के इन लोगों को निर्दोष के खून बहाया। आगे क्या कहता है? आगे पढ़ो पढ़ो फटाफट। यो योआब के सिर पर और उसके संतान के सिर पर का खून सदा तक रहेगा। हाँ। परंतु दाऊद और उसके वंश और उसके घराने और उसके राज्य पे यहोवा की ओर से शांति सदैव तक रहेगी। हाँ। तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने जाकर योआब को मार डाला और उसको जंगल में उसी के घर में मिट्टी दी गई। अब जैसा ये दूसरे को मारा था, बाद में इसका भी हाल क्या हुआ? सबसे योद्धा था, ताकतवर था, क्या हुआ? इससे भी कोई ताकतवर पैदा। मैंने क्या कहा? अभिषेक के आदर करो, वो आपको ग्रेट बनाएगा। हाँ, इसने राजा का दाऊद को भी आदर नहीं किया, भले उसके साथ रहता तो उसके सामने पेट के बल लेट जाता था। हाय राजा है, और राजा के कहने से, एक कहने से दुश्मन को घर में घुस के मारता था, ये तो था उसके अंदर। पर उसके साथ साथ वो क्या कर रहा था? राजा के बात भी नहीं मान रहा था। आज विश्वासी लोग क्या करते हैं? और पास्टर के सामने तो अच्छा बात कर लेते हैं, पर घर में जाके क्या करते हैं? वहां प्रभु नहीं देखता? देखता है कि नहीं देखता? हाँ, आप घर पे क्या करते? प्रभु नहीं देखता? देखता है कि नहीं? बाइबल कहती है अभिषेक के दो आंख है। क्या है? हाँ, और ये अभिषेक आपको हर समय देखता है। मैंने एक ही चीज में आप चर्च से आज से मैं कहता हूं, आप ज्यादा बाइबल पढ़े होंगे, मैं आपसे कहता हूं, अगर परमेश्वर की ग्रेटनेस वाला ब्लेसिंग चाहिए, अभिषेक चाहिए, तो सबसे पहला आप अभिषेक का आदर करना सीखिए। हाँ, क्या क्या करना? मैं बहुत छोटा था, एक मेरे से 2 साल बड़ा था, तो उसको वो मेरे पिताजी का भाई लगता था, तो मैं उसको बोलता था, ए चाचा इधर आ, तो भी बोलता था, ए बेटा इधर आ। तो मैं बोला यार ये कैसा बोलता है? मैं बोलता तो उसको क्या लगता है मालूम नहीं, पर वो मुझे बोलता था तो मेरे को बुरा लगता था, ये मेरे को ऐसा क्यों बुलाता है? तो मैं बोला तू मेरे को ऐसा क्यों बोलता है? तो बोलता तू मेरे को ऐसा क्यों बोलता है? तू भी मेरे को रे बोलता तो मैं भी तेरे को रे बोलता हूं। बोला भाई सही बात है, जैसा हम वही हुई। ये तो बाइबल को जब जाने तब मालूम पड़ा यार, जो ही हम जो करेंगे वही। तो उसको बाद में हम बोलने गए, अंकल इधर आइए ना। बोला बेटा इधर आइए ना। हाँ, तो क्या हो गई बात? जब उनको बोलो बाहर बात करो, तो जैसे ही परमेश्वर के जब वचन को आप एक्सेप्ट करते हैं और उस बात को मानते हैं जिसका आदर करने के लिए परमेश्वर ने कहा, वो आपके लाइफ में भी आता है। और इसीलिए यशायाह के किताब कहता है 10वां अध्याय उसका 27 वचन क्या कहता है? सुनो, कि अभिषेक के कारण तेरा जुगा क्या किया जाएगा? किसके कारण? बोलो किसके कारण? और क्या क्या तोड़ दिया जाएगा? देखो क्या कहता है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ उसके कंधे पर से और उसका जुआ उसके गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ दिया जाएगा। किसके कारण? आपका काम फास्ट हो रहा है तो इसलिए नहीं हो रहा है कि आप बड़ा अच्छे हैं। हाँ, आप घर में कितनी बुराई करते हो तो आपको मालूम होगा। तो जो बुराई करते हैं उसी से अपने आप को था लेना कि आप कितने अच्छे हो, उसी से आपको पता चलेगा ना। तो फिर आपके लाइफ क्या, जो आपके काम फटाफट हो रही है ना, तो आपके वजह से नहीं हो रही है, वो और कोई मसा वाला है जो आप उसमें टच है। एक इंसान है समझ लो, और वो सर पे आग रखा है। क्या रखा है?
वो हिलेगा भी तो गिरेगा तो पहले कौन जलेगा? हाँ, इधर हिलेगा तो गिरेगा आग तो कौन जलेगा? पहले कौन जलेगा? वही जलेगा ना। अभिषेक भी वही है, आपके सर पे है। अगर इसे सही से लेके नहीं चलेंगे तो जलेंगे भी क्या? कोई दूसरा जलेगा नहीं है, वो आप ही जलेंगे। इसलिए मैंने क्या कहा, अभिषेक के जब आदर आप करेंगे तो वही अभिषेक आपके बंधनों को तोड़ेगा, आपके गरीबी के रास्तों को खत्म करेगा, आपकी बीमारी में जकड़े हुए उससे आजाद करेगा। और ये तभी होता है जब अभिषेक के कारण। हालेलुया। और ये अभिषेक, मैंने क्या कहा, प्रार्थना करो, दुआ करो, ये भी मिलेगा। पर इससे भी बेस्ट ये है कि जैसा आप अधीनगी में जाएंगे वो अभिषेक आपके लाइफ में काम करेगा। एक तो परमेश्वर स्वयं आपको देगा, वो अभिषेक रहेगा, और एक आपके अगुआ का अभिषेक रहेगा। दोनों मिलकर आप जबरदस्त रीति से काम करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पर आप 10 जगह घूम रहे, ना तो इधर के अभिषेक मिल रहा है, ना तो इधर के अभिषेक मिल रहा है। हाँ, अभी मान लो एक परिवार अपने चर्च में 5 साल से आ रही है, मुझसे कोई भी बातें कहने आएंगे कि पास्टर जी ऐसा ऐसा, या फादर ऐसा ऐसा बात, मैं उस पर ध्यान दूंगा कि नहीं दूंगा? अरे इतने दिन से जुना है, चलो इसको प्रार्थना करेंगे, इसको प्रेयर रखेंगे। पर आज मैं देख रहा हूं, अगले संडे आपको नहीं देखा, फिर उसके अगले संडे देखा, फिर उसके अगले संडे नहीं देख रहा, फिर एक संडे देखा, 4 संडे नहीं देखा। और आप कुछ बात लेके आएंगे तो आप कैसे एक्सेप्ट करते कि सामने वाले के दिमाग में रहेगा आप बोले हो? नहीं रहेगा। चाहे वो कितना भी अगुआ आपसे प्यार करता हो, पर आप बोल देंगे, पर वो वही बातें अंदर रहती है जो उसके करीब लोग जो होते हैं उसकी बातें। तो आप, हमारा परमेश्वर गरवरी के परमेश्वर है क्या? 20 लाख लोगों को मूसा अकेले बचा के लाया। हाँ, आज थोड़ा ज्ञान हो गया, पास्टर बन गए, बड़े अच्छी बातें बनो, मुझे क्या लेना देना है, अच्छी बातें, परमेश्वर की सेवा होगा, कम से कम रूहें तो बचेगी। पर रूह बचेगी तब ना जब आप ब्लेस होंगे। आप तो उन्हीं लोगों को गुमराह कर रहे जो जा रहे हैं। हाँ, उन्हीं लोगों को क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि आपके पास अभिषेक नहीं है। आप मुंह से जीतना चाहते हो, किससे जीतना चाहते हो? और नहीं तो ज्यादा रिश्तेदारी है, ज्यादा पहचान है, तो आपसे उससे ज्यादा क्लोज रिलेशन है। तो मैंने शुरू में 2020-2019 में जो परिवार हमारे साथ आए, मैंने बोला सेवा ये नहीं चलती थी, ये सेवा परिवार अपनी रिश्ता बना लिए थे, कलीसिया के रिश्ता हटा दिया था और अपनी रिश्ता का ही कहा। हमारा रिश्ता प्रभु से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? कहता है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, और धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पे भरोसा। कौन है धन? परमेश्वर पे। पर अभिषेक जिस प्रकार आप चाहते हो, वो अभिषेक को आप पहले आदर करो, वो आपको भी मिलेगा, और आपके द्वारा जो आप पे आएगा अभिषेक, उस अभिषेक को भी दूसरा आदर करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन, हालेलुया। आपको आप ये नहीं सोचो कि आपको कुछ भी प्रभु देगा निरादर के लिए नहीं देगा, नहीं देगा। बोलेगा इसको मैं आज पैसा 1 लाख दे दूंगा और इसको बुद्धि नहीं है तो क्या फायदा, इसका दूसरा ले लेगा। कोई आएगा रोते रोते, बोलेगा ब्रदर जी मेरे को बहुत जरूरी है, अब उसको उतना बुद्धि नहीं है। हाँ, उतना बुद्धि नहीं है, बोलेगा ये बेचारी बहुत तकलीफ है, और आपने दे दिया। मालूम पड़ा देने के बाद वो आपसे मिल ही नहीं रहा है, 2 साल से, 4 साल से, 5। आप बोले प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? परमेश्वर से बोले मेरे साथ, मैं तो तेरा में विश्वासी हूं। परमेश्वर ने बोला बेटा विश्वासी है ठीक है, पर दिमाग तो तुम्हें ही चलाना पड़ेगा ना, चलाना पड़ेगा कि नहीं आपको? प्रभु तो नहीं आएगा आपसे कहने। मुझे भी आदमी ने चुना लगाया, ऐसा नहीं मुझे नहीं लगाया है, पर मैंने एक ही बार में सीख लिया, बस खत्म। आज आपने परमेश्वर के अभिषेक आपके लाइफ में है,
आप ग्रेट आशीष पाएंगे। हालेलुया, आमेन। मैं कहता हूं आपके परिवार, आपके बिजनेस, आपके फाइनेंस, आपके बच्चे, आपके सारे चीजें आपसे जुड़े हुए वो एक अलग ब्लेसिंग वाला ग्रेट जगह पे होगा। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं तो देख रहा हूं, इसलिए मैंने अपने वाइफ के बोला, बाबा अभी संभल के रहने का है। अभिषेक के कारण ये लोग उछलेंगे, ऊपर उठेंगे और कहेंगे नहीं मेरा ही बचे। क्या है? तो मैंने आपसे सीधा सवाल करूंगा, आप 10 साल से तो क्यों नहीं हुआ? आपके बजट था तो 10 साल से थे ना, क्यों नहीं हुआ? अब साल भर में क्यों हो रहा है? वो तुम्हारे नहीं है, वो अभिषेक है। जो अभिषेक है, जो जुगा तोड़ चुका है और आपको ब्लेस कर चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मेरे बहन, मेरे भाई, आज बात वो नहीं है, आपकी प्रॉब्लम बड़ा नहीं है, आपकी गरीबी बड़ा नहीं है, ये सारे चीजें चले जाएंगे। आप अभिषेक को अपने अंदर लेने को सीखे। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये अभिषेक आपके लाइफ को बदलेगा, एक ऊंचाई पे लेके जाएगा। मुझे लेके गया, मैं जानता हूं नहीं अभिषेक कैसा है, मुझे मालूम है। जिसको उसका एक स्वाद चख जाता है ना, बस क्या होता है आपको मालूम है? पहले के जमाने में राजा लोग होते थे ना, इंडिया में हो, हर देश में होती थी। तो राजा के पास जो मुंशी होते थे ना, वो ज्यादा अमीर होते कि नहीं होते थे? तो राजा के पास जाते थे, राजा को नहीं सिखाते थे। राजा जो बोलते थे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते थे ना। बराबर बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? उसके बाद अच्छा, और राजा के पास चप्पल भी पहन के नहीं जाते थे। हाँ, ऐसे साहिबी थी। और अगर देख लिया उधर चलो, इतने करते थे। और फिर भी वो उसकी बात मान के जाते थे। कभी पैसे की जरूरत है, कुछ भी है, वो बाकी लोगों से ज्यादा ब्लेस होते थे कि नहीं? पर मैं इस शारीरिक बात को इसलिए आपको बताया ताकि आत्मिक बातों को आप समझ सके। जब आत्मिक बातें आप समझेंगे, आपके लाइफ में शारीरिक बातें अपने आप पूरा होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आज बात वो नहीं है, आपकी प्रॉब्लम बड़ा नहीं है। मैं आपको यहां से परमेश्वर के पुलपट से मैं खड़ा होकर बोलता हूं, आने वाले दिनों में कोई ताकत आपको अमीर होने से नहीं रोक सकता। हालेलुया, क्योंकि जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं, वो मैं जानता हूं। जिसके पास मैं बैठता हूं, मैं जानता हूं वो कैसा है। मैं अरे गरीब आदमी के सामने नहीं बैठता हूं, मैं जिंदा परमेश्वर के सामने बैठता हूं। हालेलुया, इसलिए जिंदा जीवित चर्च के हिस्सा बनो। दुख भी उठाओ, वहीं रहो, अड़े रहो और खड़े रहो। वो मीठा मीठा बात बोलने वाले ऐसे जगह पे मत जाओ। जहां डंटे लगे वहां भी रहो, कोई जरूरी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। नहीं, बाजू में है, इधर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं इस हफ्ते में थोड़ा सा मैं ये हुआ था कि नहीं जाने दो अभी किस पे, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने मुझसे कहता है, बेटा मैंने तुम्हें बहुत सारे यंग बच्चे दिए हैं और ये सब के आपको बढ़ानी है। और मैंने रोने लगा, बोला प्रभु जो काम आपने दिए मैं करूंगा, पर आपको भी आपके विजन, आपके जगह पे बढ़ाने भेजने के लिए परमेश्वर तैयार है, पर आपको कीड़े काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं? कीड़ा भी परमेश्वर की बात सुनता है, सुनता है कि नहीं सुनता है? हाँ, एक झाड़ उगा और उससे नोहा को ठंडा आ गया। परमेश्वर ने बोला जा इस झाड़ को जड़ से काट दे। कीड़े को आज्ञा दिया और गया उस झाड़ को कट दिया। क्या किया? और वो सूख गया। नोहा बहुत टेंशन में
कितना अच्छा, मुझे ठंडा ठंडा हवा लग रहा था और ये झाड़ काटवा दिया। बोलता बेटा तेरे को बड़ा दुख हुआ ना, तूने लगाया था क्या इस झाड़ को? बोलता नहीं। तो तूने जब लगाया नहीं तो तू इतना इससे प्यार करता है। मैंने इस दुनिया में इतने सारे बच्चे मैंने अपने हाथों से बनाया है, मैं उससे प्यार न करूं तो मार दूं? मैं उसके प्यार और उसे बचाने के लिए मैं हर हद तक जाऊंगा और बचाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पर नहीं, अगुआ के बाद थोड़ी मारनी। देख लो, नहीं माननी कितना दूर तक जा रहे हो, देख लो भाग के, मालूम पड़ जाएगा। हालेलुया। जब अभिषेक मालूम पड़ जाए कि इस पे है, जैसे मालूम पड़े वैसे अपने आप को सरेंडर कर दो। ये बाइबल कहती, मैं नहीं कहता। साउल के बेटा का नाम था नतान। क्या नाम था? योनातान। योनातान नाम था। क्या था? और उससे मालूम पड़ा कि मेरे बाप पर से परमेश्वर की आत्मा हटके दाऊद पे, अपने बाप के सपोर्ट करता ना, क्योंकि उसके बाद राजगद्दी पे कौन बैठता? वही बैठता। पर वो अपने बाप को सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो नौकर के कर रहा था। दाऊद कौन था? उसका नौकर था। वो उसको मालूम पड़ा कि अभिषेक मेरे घर में नहीं है, इस पे है। और बाप जब षड्यंत्र रचता था घर में दाऊद को मारने के लिए, तो योनातान जाके दाऊद को बता देता मेरा बाप ऐसा ऐसा मारने का प्लानिंग, तू भाग जा। बाद में उसका दाऊद बोलता क्या रे, राज के दुश्मन, अपने बेटा को बहुत ये करता है। पर मालूम है जब योनातान और साउल जब मारा गया तो दाऊद जब राजा बना तो दाऊद ने बोला योनातान के कोई बच्चे अभी तक जिंदा है क्या, उसको ढूंढो। तो उसको जब शहर में ढूंढवाया तो एक लंगड़ा बेटा था योनातान का, और उसके बोला उसको बुला के लाओ। और जब लाया तो बोला जितना साउल के प्रॉपर्टी है जो राजा के कब्जे में है, सारा प्रॉपर्टी इसको दिया जाए, और आज से तू गांव में नहीं खाएगा, मेरे मेज पे बैठ के खाएगा। किससे हुआ? उस आदर से, अभिषेक के। अगर वो अपना बाप के सपोर्ट करता तो उसका परिवार कोई बचा नहीं रहता, मारा जाता। और जैसे ही अभिषेक के आदर किया, अभिषेक के साथ चला उसके बेटा, जबकि दाऊदपुर में दाऊद राजा जब रहने गया तो उस शहर से आंधर, अंधा, बहिरा, लंगड़ा, गूंगा उस शहर के आजू बाजू भटक नहीं सकते। दाऊदपुर ऐसा शहर था जहां दाऊद रहते थे, वहां पे इन लोगों को घिन्ना मानते थे, और दाऊद के एरिया में वो दिख जाए तो उसे पुलिस वाले उठा के उसके सैनिक लेके जाते थे। और उसी के महल में दाऊद ने लंगड़े को अपने साथ बैठाया खाने के लिए। वो लंगड़ा क्या कहता मालूम है? राजा इस लायक भी मैं नहीं हूं, तूने इतना मेरा प्रॉपर्टी मुझे वापस कर दिया, यही मेरे लिए बहुत है। बोलता नहीं 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 नहीं, नहीं। तेरा बाप ने जो मुझसे साथ किया है मैं उसे कभी ना भूलूंगा, और तू मेज पे खाएगा। बाद में उसको भी कीड़ा काटने लगा। क्या काटने लगा? हाँ, जब मेज पे खाने लगा बड़ा सीन हो गया। जब अबसलोम ने अपने बाप को पकड़ा मारने के लिए, तो जब दाऊद जंगल में भाग गया तो बोला ये तो भगौड़ा हो गया, भागा, हम इसके साथ नहीं जाएंगे। मेज पे खाया सालों साल, और बाद में जब दाऊद को मुसीबत आया तो भागना चाहिए उसके साथ, तो उसके साथ नहीं गया, दूसरा दोस्त बना लिया और उसके साथ रहने लगा। और जब मालूम पड़ा दाऊद वापस राजा बन गया तो कहीं हमारा प्राण न ले ले, दाऊद के पास आया, बोलता है राजा मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे माफ कर दे। बोलता है क्या तू मेरे सुख में, तू मेरे मेज पे खा सकता तो दुख में मेरे साथ नहीं चल सकता? इसलिए आज जितने प्रॉपर्टी में तुझे दिया हूं उसमें अब 2 भाग लगेगा, और सीमी के पुत्र को भी आधा दिया जाएगा, और तू आज से वो महल में खाएगा भी नहीं। क्या होता है? अब ऐसे ही बाइबल है,
आपने अब बाइबल ऐसे नहीं है। इसलिए मैंने कहा जब अभिषेक के आदर करते हो, अभिषेक आपको क्या बनाता है? आज आपको सीधा लगता है इसे? आज इतना मैं वचन क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप लोगों के अंदर जा ही नहीं रहा इतने सालों से वचन, और वो मैं चाहता हूं कि अभिषेक के प्रति आप ज्यादा वफादार बनो। जैसा वो आदमी कहता है 10,000 टुकड़ा तू मुझे देगा तो भी राजा के खिलाफ क्या नहीं जाऊंगा, उसी प्रकार आपका विश्वास होना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर मेरे को कुछ भी हो जाए, मैं अपने कलीसिया और अपने अगुआ के प्रति कहीं किधर नहीं भागने वाला, किधर नहीं जाने वाला, किधर नहीं डूलने वाला। जब इस प्रकार की आपकी विश्वास होती है, परमेश्वर भी ऊपर से देखता है, बोलता है किसी ने किसी का तो वफादार है। और अगर आपको देखता है ये किसी का वफादार नहीं तो मेरा वफादार कैसे होगा? इंसान का वफादार नहीं तो परमेश्वर के वफादार बनोगे तुम, क्योंकि उसको दिखता नहीं। वो दिखता है क्या? तो इसलिए उसने अगुआ ठहराया। अरे मैं क्यों कह रहा, मेरे शब्द है, मेरे शब्द है, मेरे शब्द है तो बोलो, मैं आपको प्रूफ देता हूं। आप बोलोगे कि पास्टर चाहता है कि सब लोग उसके कलीसिया में रह किधर ना जाए, ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं। बाइबल में लिखा है, ले व्यवस्था के किताब 26 अध्याय 2 वचन पढ़ो, क्या लिखा है? आज ज्यादा वचन मैं आपको दे रहा हूं, पर इसलिए दे रहा हूं कि आप इसको अंदर रखो। क्या रखो? और याद रखो, ताकि आप गिरो ना, आप ऊंचा उठो। क्या लिखा है? पढ़ो। लय व्यवस्था 26 अध्याय उसका 2 वचन, तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना, तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना, और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। कौन सा स्थान का? कौन सा पवित्र स्थान? कौन है? कलीसिया ही है। कहता उसका भय मानना। क्या करना? क्या करना? आके झगड़ा करना? हाँ, उसका क्या करना? ले व्यवस्था शुरू से 3रा पुस्तक ना, उसका 26 अध्याय उसका 2 वचन। आपको परमेश्वर के भवन के प्रति भय है ही नहीं। कभी ये भवन, कभी वो भवन, कभी वो भवन, कभी वो भवन, कभी झगड़ा, कभी रगाई। लो, मान लो आप रोड पे चल रहे हैं और मैं बोलूंगा ब्रदर, तो आप जरूर सोच जाएंगे कोई तो विश्वासी मुझे, हाँ, और अब मेरा आवाज पहचान लिए तो जरूर सोचेंगे पास्टर जी तो बुला रहे हैं। और अगर कोई अन्य आदमी आपको बोले ओए, क्या करेंगे? अभी मैं एक दिन मैं देखा भी नहीं, मेरी वाइफ बोली कि वो ब्रदर थे, तो मैं बाइक से दोनों पति पत्नी जा रहा था और हमारे रिक्शा वाले ब्रदर, तो उनको दिखा मैं, तो उन्होंने गाड़ी रोक ली और मुझे जाने दिए। तो मेरी वाइफ बोलती है अरे अपना प्रार्थना वाले ब्रदर, मैं बोला मैं देखा नहीं, मैं तो गाड़ी के टर्न लेने के चक्कर में था। तो उन्होंने पहचाना तो ही जाने दिया ना। हाँ, जैसा शरीर में एक बाप होता है, मैं आपको आज बोलता हूं, उसी प्रकार आत्मा में एक ही बाप है, 1000 नहीं। शरीर में एक ही होता है ना, आपका पैदा करने वाला एक ही है, मेरा भी पैदा करने वाला एक ही है, पर आत्मा में भी पैदा करने वाला एक ही है, 10 नहीं है। व्यवहार किसी से करो, कोई गलत बात नहीं है, किसी झगड़ा करने के लिए परमेश्वर थोड़ी ने कहा। किसी भी कलीसिया के लोग हैं उसे प्यार करो, मोहब्बत करो, पर अपने अपने रास्ते पे। ये थोड़ी है कि प्यार नहीं करना है, दुश्मनी करना है दूसरे कलीसिया का है। नहीं नहीं बाबा, ये सिखाता मैं नहीं हूं। उससे प्यार करो, पर अपना घर अपना ही घर होता है। आप अपने घर में जाते हो, मोबाइल उधर फेंक दोगे, कपड़ा उधर निकाल लोगे, दूसरे घर में बैठे रहोगे तो कब सोचोगे सिस्टर कब जाने को बोले? हाँ, है कि नहीं है? आप लोग ज्यादा उम्र वाले मेरे से, मैं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं अपना एक घर बनाओ। क्या बनाओ? अपना, बस दूसरे के लिए, दूसरे के घर में नहीं जाना है। आप यूपी से कहीं से भी, ऑनलाइन इस वक्त बहुत सारे चर्च के बेटा बेटी यूपी से कहां कहां से जुड़े हैं, वो वहां चर्च नहीं है।
हमारे स्पिरिचुअल फादर के इंटरनेशनल चर्च है बाहर गांव में, तो क्या वहां पे चर्च नहीं है? है, पर उसका अपना चॉइस करनी कि हमारे स्पिरिचुअल फादर किसको बनानी है, हमारा बाप किसको। और यही जैसे हम लड़की शादी करने जाते हैं तो देख के करते हैं ना, लड़का लड़की, उसी प्रकार अपने बाप देख के बनानी। क्या करनी है? अगुआ देख के बनानी है। किसके पास बाइबल के नॉलेज, पवित्र आत्मा है, कि खाली मीठा मीठा बोलता है और शाम को दारू पीता है? हाँ, क्या करता है शाम को? हाँ, दिन भर पास्टर बनेंगे, शाम को बेवड़ा बनेंगे, तो समझ लेना भैया तुम भी वही बनने वाले हो। तो कितने लोग बोलेंगे अरे बाइबल में लिखा है ना दाख मधु पीने का। अच्छा, इतना सियाने लोग अपने अनुसार भी फायदा बाइबल नचा लेते हैं, कहते अपने हिसाब से बोलने लगते हैं, नहीं नहीं बाइबल में लिखा है। अरे बाबा, अब उसके सामने क्या जवाब दोगे? बोलेगा देखो ये वचन लिखा है ना दाख मधु पीने का। मतलब अपना जो काम करोगे उसका फायदे के लिए इस्तेमाल करना। ऐसे से दूर रहो और सही रास्ते पे आ जाओ। हर संडे मिलेंगे, हर संडे नई ग्रेस के साथ परमेश्वर के काम करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मीटिंग लंबा है, कोई बात नहीं, पर याद रखो विश्वास तभी बढ़ती है जब वचन अंदर। हाँ, हमें दोनों टाइम बोलना है, फिर भी हम आपसे कह रहे हैं अभी टाइम से जाएंगे, खाए पीएंगे, खाना पीना खाएंगे और काम पे जाएंगे, गाड़ी चलाएंगे या जॉब पे जाना है या घर पे रहेंगे, पर हमें वापस लड़ना है। हाँ, हालेलुया। तो ये अभिषेक कहता है यशायाह की किताब में, ये जुगा और बंधन तोड़ता है। ये कब? जब इसको आप आदर क्या करते हो? महीने में एक बार जाते थे। अभिषेक की इतनी कदर है, क्या है? और उनको मालूम था कि अभिषेक ये आदमी के साथ है और मैं इन्हीं के साथ चलूंगा, भले मुझे महीना में एक बार आना पड़े, 2 महीना में आना पड़े, पर वहीं जाऊंगा बाकी दिन, बाकी किधर नहीं जाऊंगा। आज तो क्या होता है, अभिषेक हो ना हो, अरे बाजू में हो रहा है ना, यीशु मसीह है ना, चलो। शैतान यीशु मसीह के गोल में से ही आएगा, यीशु मसीह बाले में से ही आएगा, बाहर से नहीं आएगा। कितने को ये बात मैं बता चुका हूं, शैतान कभी भी आएगा तो वो बाहर से नहीं आएगा, वो अंदर से ही। घर का दुश्मन बाहर का होता है कि घर का होता है? समझ रहे हैं? और इसीलिए उत्तर भारतीय जो सेवा में है, चाहे वो यूपी में कर रहा हो या बिहार में कर रहा हो, झारखंड में कर रहा हो, वो उस प्रकार के रिजल्ट नहीं उसके लाइफ में कि न तो यहां है न तो वहां है। कुछ है जो अपने आप को बदल दिए, अपने आप को वो अभिषेक के लिए भूखे बना लिए हैं और उसका आदर करते हैं। आप अपने चर्च को देखते हो ना, आप बंबई साइड में जाओगे, लोग बड़ाई करते हैं आप लोगों को कि प्रभु ने आपको अच्छे कलीसिया दिया है। क्यों? ये इसलिए कि मैं अच्छा बोलता हूं? नहीं, मैं कैसा भी बोलूं पर अभिषेक है तो आप बैठे हैं। अगर मैं अच्छा भी बोलूं, अभिषेक नहीं है तो आप नहीं बैठेंगे। समझ गए आप? तो यही चीजें है कि अभिषेक को क्या करनी है, आज आदर करनी है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना 0 हो सकता है, कोई बात नहीं, पर आदर कर रहे तो एक दिन क्या होता है उसको आप ले सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अब मैं गलत बात बोला होगा तो आप जाके मिला लेना। खाली बोल वचन होगा, क्या होगा? तो बोल वचन बनना है कि काम करने वाला बनना है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।
इसलिए कुछ नाम भी रोशन करो अपने धरती का। करना है कि नहीं करना है? हालेलुया। बस खाली मसीह में आकर मजाक बन चुके हैं लोग। क्या बन चुके हैं? मजाक। अन्ना तो सुधरने के लिए तैयार है। बाइबल कह दिया है कि अभिषेक के आदर करो। मैंने क्या कहा? कलीसिया का भय मान। क्या लिखा है? पवित्र स्थान के भय मानना, विश्राम दिन के भय मानना, हाँ, अपने अगुआ के अधीन में रहना। ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी मेरे बहन, मेरे भाई। अभिषेक ऐसे नहीं आएगा। दाऊद को 66 लड़ाई में एक भी लड़ाई में नहीं मरने दिया तो वजह क्या था? अभिषेक। अगर वो साउल को नहीं मारा तलवार से तो उसको भी कोई तलवार से, अगर वो मारता तो वो भी, योआब मारा था ना तलवार से, वो भी किससे मारा गया? हाँ, क्या बात कर दिए लोग। आज बेवकूफ आपको बना दे तो बन जाओगे आप? नहीं बनना। उसी जगह बैठनी है। दुख भी होगा, पीछे बैठने को मिलेगी, कोई बात नहीं, पर उसी जगह बैठनी जहां पवित्र आत्मा और अभिषेक के आदर होते हैं। हालेलुया। और अभी ज्यादा चर्च के अंदर आप संडे नहीं भी रहेंगे, अब ज्यादा काम किया जाएगा बच्चे लोगों के ऊपर, जो ये चर्च में काम करते हैं, सबको सिस्टम में, क्योंकि अभिषेक ही हमारा जुगा। बंधन कौन तोड़ेगा? बीमारी को कौन दूर करेगा? कर्ज को कौन दूर करेगा? गरीबी को कौन दूर करेगा? तो क्यों ना अभिषेक को आदर करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से एक बार आमीन। हाँ, आइए अपने आंखों को बंद कर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज के वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। ये वचन उनके हृदय की गहराई में जाए और उन्हें आशीष करे, ब्लेस करे और इन्हें संभाल कर रखे। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब